नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज आप सभी के सामने एलडीसी 2026 को लेकर के कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना समय आपको मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट के अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए और साथ ही साथ क्या कट ऑफ रह सकती है, इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपन कब बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखो, आप सभी के सामने एलडीसी भर्ती का जो रिजल्ट है वो आपके अगस्त माह के जो है अगस्त माह जो है आपका उसके अंतिम सप्ताह के अंदर आपको यहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी 11 अगस्त हो चुकी है, तो लगभग मान के चलो कि 25 से 30 अगस्त के बीच में आपको यहां पर अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके ठीक बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पर रहेगा। और टाइपिंग के लिए ज्यादा नहीं बच्चों, आपको 2 ही महीने मिलेंगे। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि भाई जिनका स्कोर खुद को लग रहा है कि आपको सही से जो है आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बेस्ट है, तो आपको टाइपिंग में लग जाना चाहिए। और टाइपिंग कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि भाई जैसे आपके काम ही नहीं आएगी। आप यूं मान के चलोगे तो टाइपिंग अगर आपने सीख ली ना, तो कहीं पर प्राइवेट काम करोगे तो भी अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप दुनिया से थोड़ा डिफरेंट हो जाओगे। और आजकल हर एग्जाम के अंदर जो है आपको टाइपिंग तो चाहिए चाहिए होती है। साथ ही साथ जिनका स्कोर नहीं है, मान लो कम स्कोर आ रहा है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए एलडीसी ऊर्जा विभाग की नई वैकेंसी भी आई है। एलडीसी ऊर्जा विभाग की सेम सिलेबस है बच्चों, यहां पर कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलडीसी ऊर्जा विभाग की नई वैकेंसी आप सभी के सामने आई है। और अभी इसका जो ऑनलाइन कोर्स है ना, उस पर आपको LA के 50 कूपन कोड के साथ आपको इस कोर्स पर सीधा 50% का आपको क्या मिल रहा है बताओ, यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। तो आप इस ऑफ का जो है यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। एलडीसी ऊर्जा विभाग का बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत शानदार लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये हमारा कोर्स रहेगा। एलडीसी ऊर्जा विभाग का LA के 50 कूपन कोड के साथ याद रख लीजिएगा। तो ये एलडीसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। जिनका स्कोर सही नहीं आया है या फिर जिनका स्कोर अच्छा भी आया है तो भी इस एग्जाम की जरूर तैयारी करना अच्छी बात है आप सभी के लिए। 759 पदों पर समथिंग ये आपके सामने आए हैं, इसमें बिजली विभाग के अंदर है आप सभी के सामने। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लूं आप सभी के सामने। तो अप्रोक्स यहां पर आपको पता है कि टाइपिंग के लिए यहां पर जो है ये 3 गुना के लिए आपके सामने मैं कट ऑफ बता रहा हूं आपके सामने। ठीक है, नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं तो जनरल में अपन बात कर रहे हैं 154 से 156। ओबीसी की बात करें तो लगभग 150 से 152। एमबीसी की बात करें 143 से 147। ईडब्ल्यूएस की बात करें 145 से 148। एससी की बात करें 135 से आपके सामने 137। और एसटी की बात करें 130 से 132। मतलब कुल मिलाकर के जिन भी के भी 140 प्लस या 145 है अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपको जरूर से जरूर टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे तो विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों ने यहां पर जो है आपके टाइपिंग स्टार्ट भी कर दी होगी, बहुत अच्छे से आपने टाइपिंग भी कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि जो आपका टाइपिंग है उसका क्राइटेरिया आप सभी को 100% पता होगा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि यहाँ पर जो है आपके हिंदी टंकण गति परीक्षण जो है आपको उसके लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 25 अंकों का यहाँ पर ये रहेगा। और मिनिमम आपको 9 जो है ये तो अंक चाहिए यहाँ पर। अंग्रेजी भी आपकी यहाँ पर रहेगी, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर 25 अंक आप सभी के सामने रहेंगे और मिनिमम 9 अंक यहाँ पर चाहिए। हिंदी दक्षता परीक्षण एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें 10 मिनट आपको यहाँ पर रहेंगे, 25 अंक रहेंगे, मिनिमम 9 तो चाहिए चाहिए। अंग्रेजी दक्षता के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे, 25 अंक जो है आपके रहेंगे और 9 तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात बच्चों, मैं आप सभी के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण करना चाह रहा हूं ना बात, वो है आपके सामने हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग के लिए बच्चों आपको जो है ना 2-3 बातें सबसे मस्ट ध्यान रखनी है। ये फोन उठाना भाई। 2-3 बातें मस्ट ध्यान रखनी है। उसके लिए देखो, एक तो जो है टाइपिंग के अंदर मान लो कहीं पर गलत लिखा हुआ है की, है ना, तो आपको जो गलत लिखा है वही लिखना है। मतलब जैसा लिखा है वैसा का वैसा। जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे आप मान लो टाइपिंग पे जा रहे हैं, जैसे आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के तत्पश्चात जैसे ही आपने लॉगिन किया तो सबसे पहले जाने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे। वहां पर आईडी पासवर्ड मिले, कट 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 सारे कीवर्ड्स एक बार लगा लगा के चेक कर लेना बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? जिससे कि क्या है, लगा लगा के चेक करना, ताकि कोई मान लो डिफॉल्ट हो तो आप जाकर के उनको बोल दो कि भाई साहब जो है आप उठा लो, है ना। अगर उठा लीजिएगा डिफॉल्ट जो है आप सभी के सामने, भाई कोई डिफॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जाकर के जो है उनको बोल दो कि भाई साहब हमारा टाइपिंग टेस्ट में इसमें जो है हमारा टाइपिंग टेस्ट के अंदर ये हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो आप ये चीज बता पाएंगे उनको, तो ये चेकिंग कर लीजिएगा। और जैसे आपका जो है टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ, याद रखना सभी विद्यार्थी, जैसे टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ तो जैसा आपको पैराग्राफ ऊपर मिलेगा एज इट इज, सही गलत उसमें दिमाग नहीं लगाना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा उसको कॉपी पेस्ट करना है, बात खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है, गलतियां भी यहाँ पर लिमिटेशन से वो दिशा निर्देश में आपको मिल जाएगी कि इतनी ही गलतियां आपको यहाँ पर करनी है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। ठीक है, याद रखना सभी विद्यार्थी। दूसरी बात, जो एफिशिएंसी टेस्ट है
उसके अंदर भी आपको यही रहेगा पूरा इस तरीके से। आप सभी के सामने मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप जो है थोड़ा सा मैं आपको एफिशिएंसी टेस्ट, और हाँ एक बात और मैं आप सभी के सामने, जैसे जो आपका कीबोर्ड है ना वो आपको पुराना मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा जो आपके सामने जो वर्जन है, पुराना जो वर्जन है ना बच्चों, वही आपको जो है यहाँ पर कीबोर्ड जो है उसी से आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपको नया तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां इतना कोई ज्यादा तो ठीक ठाक तो रहता नहीं है, पुराना ही रहेगा। तो आप भी क्या है कि कोई बढ़िया सा छोटा मोटा जो है वो कोई कीबोर्ड खरीद लेना, उससे टक 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 उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वही आपके जो है वहां पर एजिटीज मिलने की संभावना वहां पर रहेगी। नया आपने खरीद लिया, वहां पर दूसरा वाला मिल गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पर पुराना सा कोई जो है वो आप खरीद लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसा बोला गया वैसा का वैसा ही करना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और क्या बातें रहेगी, तो आपके सामने जो है नंबरिंग के लिए भी आपको बताया गया कि अंग्रेजी के लिए 500 शब्द और हिंदी के लिए आपको 400 शब्द है, और 0.05 जो है यहाँ पर मार्किंग आप सभी के सामने की गई है। साथ ही साथ आप सभी के सामने वैकेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी के सामने करने वाला हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहेंगे कि जो पद है उन पदों के बारे में भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव जो है आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 में प्रशासनिक सुधार विभाग राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में 9806, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6, और कृषि विपणन निदेशालय कृषि उपज मंडी के 600, राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड के 98, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान के 84 कुल आपके सामने जो है बच्चों 10,644 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21/7/2025 के अनुसार परीक्षा परिणाम से पूर्व पदों में उक्त भर्ती में विज्ञप्ति पदों में 100% तक की क्या की जा सकती है, बताओ आपके सामने वृद्धि की जा सकती है। मतलब यहां पर लगभग ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो है आप सभी के सामने पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, ये बात भी हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो ये आप सभी के सामने क्लियर लिखा हुआ है, देखो विषय लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 में पदों में वृद्धि के संबंध में अवगत बाबत, मतलब कुल मिलाकर के ये भेज दिया गया है निदेशालय की तरफ से आप सभी के सामने। तो यहां पर हो सकता है कि पदों की संख्या में भी वृद्धि हो, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहो। जिनके जो मैंने मार्क्स बताए हैं, अगर उस मार्क्स में आपके आ रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग जो है वो चालू कर दो। पुराने कीबोर्ड का आपको सहारा लेना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ जो बिजली ऊर्जा विभाग में आई है जो वैकेंसी, उसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। और अभी अपने बर्थडे के स्पेशल में आप सभी के लिए ऑफलाइन में आप सभी को पता है कि 50 और 30% का आपके डिस्काउंट चल रहा है। याद रखना, अगर आपने कभी भी कोचिंग की है लक्ष्य क्लासेस या किसी भी दूसरे कोचिंग संस्थान से आपने कोचिंग की है, तो केवल अपना आईडी कार्ड लेकर के आना है। मात्र 9,999 में आपको ऑफलाइन कोचिंग करवाएंगे, जिसमें नोट्स भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स सब कुछ रहेगा, मात्र 9,999 में। साथ ही साथ सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर सीधा 50% का डिस्काउंट है, टेस्ट सीरीज 26 रुपए में, और पीवाईक्यूज की सभी जो ई बुक्स है वो आपको 49 रुपए में आपको यहाँ पर मिल रही है। एलडीसी ऊर्जा विभाग का अगर आप कोर्स चाहते हैं तो LAK50 कूपन कोड लगाना, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में इसी प्रकार लगे रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।